प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास के लिए आप किसी भी आसन का चयन कर सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या फिर वज्रासन। दोनों हाथों को रखिए घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा लगाइए, अंगूठा और आपके इंडेक्स फिंगर को टच कीजिए, कमर को सीधा रखिए, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लंबी गहरी श्वास के अभ्यास बहुत ही सरल है। आपको केवल अपनी नासिका से श्वास को भरना है और नासिका से ही श्वास को बाहर करना है। जिस मात्रा में आप श्वास भर रहे हैं उससे अधिक मात्रा में आपको श्वास बाहर करना है। श्वास भरने और छोड़ने की कोई ध्वनि आपके कानों तक ना आए, इस प्रकार का प्रयास करना है और श्वास को धीमे भरना है और धीमे छोड़ना है। लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास के बाद हम करेंगे तालबद्ध प्राणायाम का अभ्यास। तालबद्ध प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, आपको जिस मात्रा में श्वास भरना है उसी मात्रा में श्वास को रोकना है और उतनी ही मात्रा में श्वास को बाहर करना है। मात्रा यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो मात्रा को समझिए कि वह है समय। जैसे आपने 4 सेकंड तक श्वास को भरा तो 4 सेकंड तक आप श्वास को रोकेंगे अपने अंदर और 4 सेकंड तक ही श्वास को बाहर करेंगे। तो यह बहुत ही कम अवधि है। यदि इस अवधि को आप बढ़ाना चाहते हैं, मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 सेकंड के लिए श्वास भरेंगे, 5 के लिए रोकेंगे और 5 तक श्वास को बाहर करेंगे। तो करते हैं तालबद्ध प्राणायाम का अभ्यास। किस प्रकार, पहले श्वास को भरिए 5 की गिनती तक, 1 2, नाक से आपको श्वास भरना है, 3, नेत्रों को बंद कर लीजिए, 4 5। अब नासिका को बंद नहीं करना है, अपने अंदर ही श्वास को रोक कर रखना है 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5। अब श्वास को नाक से ही बाहर करना है 5 सेकंड तक। कीजिए प्रारंभ, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। यह एक आवृत्ति पूरी हुई तालबद्ध प्राणायाम की। इसी तरह आपको आवृत्तियों को दोहराना है। तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर, जो कि है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को शुद्धि क्रिया गिना जाता है क्योंकि वह आपके पेट के समस्त अंगों की शुद्धि कर देती है और आपका कपाल चमकने लगता है। तो अब दोनों हाथों को रख लीजिए घुटनों पर पलटकर और गहरा सांस भरे, छोड़े और अब श्वास को वेग के साथ बाहर की तरफ फेंके और नाभि को अंदर की तरफ प्रभावित करें। किस प्रकार, इस प्रकार आवृत्तियों को आपको बार बार दोहराना है। यदि आप श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते थक गए हैं तो एक बार गहरा श्वास भर ले, फिर छोड़े और फिर से आवृत्तियों को दोहराएं। इस प्राणायाम को आप प्रारंभिक अवस्था में 5 मिनट से प्रारंभ करें और धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक करते रहें।
कपालभाति प्राणायाम के दौरान यदि आप मूलबंध लगा लेते हैं तो अति उत्तम हो जाता है यह आपके लिए। तो अगला प्राणायाम हम करेंगे पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम से हमारे रक्त की शुद्धि हो जाती है। तो पलावनी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, आसन जिसमें भी बैठना चाहें, पद्मासन अति उत्तम रहेगा। अब आपको अपने होठों को गोल करके हवा को अंदर घूट घूट कर पीना है, जैसे हम पानी पीते हैं। कैसे? अधिकतम हवा को अपने अंदर भरकर गर्दन को हल्का सा झुकाकर रुकना है। रुक जाइए। अब जब आपसे ना रुका जाए तो आगे की ओर आएंगे, जिह्वा को पूरा बाहर निकालेंगे और पूरे श्वास को मुंह से बाहर निकालकर हम आसन पर उड़ेल देंगे। दोबारा से करते हैं पलावनी प्राणायाम। किस प्रकार करना है, मुंह को गोल कर श्वास भरना है, जैसे घुट घुट कर पानी पीते हैं ऐसे ही श्वास को अपने अंदर लेना है। अधिकतम भरकर रुकना है। वायु को भ्रमण करने देना है। जो आपने श्वास अंदर भरा है, जो वायु अंदर ली है, उसको अपने पेट में भ्रमण करने दे। अब निचली कमर से आगे की ओर आए, जिह्वा को पूरा बाहर निकालें और श्वास को आसन पर उड़ेल दें। अधिकतम श्वास को बाहर करने के बाद फिर से कमर को सीधा करें, होठों को गोल करें, श्वास को घूट घूट कर पिए, श्वास को रोकें अपने सामर्थ्य के अनुसार। फिर से कमर से निचली भाग से आगे आए, जीवा को पूरा बाहर निकालें और श्वास को बाहर उड़ेल दें। तो ये था पलावनी प्राणायाम, जो कि त्वचा के रोगों के लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम है, क्योंकि यह हमारे रक्त की शुद्धि करता है। तो अगला प्राणायाम हम लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बनाइए मुद्रा, पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। श्वास भरिए, 3 बार आवृत्ति को दोहराएंगे। भ्रमरे की तरह गुंजन करना है। श्वास भरे, फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, दोनों हाथ नीचे लाएं, शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अपने नेत्रों को कदापि ना खोलें। कुछ क्षण शांत बैठें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। त्वचा का रोग हो जाए तो आपको किस प्रकार के भोजन का सेवन करना है? आपको ऐसे भोजन का सेवन करना है जिसमें फाइबर अधिक हो, अर्थात रेशे युक्त भोजन का उपयोग करना है। आपको सलाद और फल अधिक मात्रा में उपयोग करने हैं। फलों में आपको ध्यान रखना है कि आपको आम का सेवन नहीं करना है, या फिर खट्टे फलों का प्रयोग आप कम कीजिए। आपको पीले फल भरपूर मात्रा में खाने हैं। प्रत्येक दिन आप दही का सेवन कर सकते हैं,
पतली दही या छाछ और मट्ठे का। इसके अलावा आप दूध से बने पदार्थों का सेवन ना करें। चावल, मिठाई और खटाई, तीनों चीज़ों से आप परहेज करें। पानी भरपूर मात्रा में पिए जिससे आपका पेट साफ रहे। चोकर युक्त आटे की रोटी आपको खानी है और मोटे अनाज को अपने भोजन में प्रयोग में लाना है। आप प्रत्येक दिन अल्कलाइन वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कलाइन पदार्थों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें एलोवेरा या आंवला मुख्य रूप से आता है। एलोवेरा, आंवला और खीरा, इनको आप पानी में डालकर उस पानी का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन जब आप सलाद लेंगे, फल लेंगे और मोटे अनाज को खाएंगे, तब आप इस समस्या से अवश्य छुटकारा पाएंगे। यदि बात करें कि आपको क्या नहीं खाना है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है। दूध और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, वह आपकी त्वचा रोग की समस्या को बढ़ा देंगे। आपको सूखे मेवे का प्रयोग नहीं करना है। उन मेवों को आप पानी में भिगोकर वाटर सोक करके ओवरनाइट वाटर सोक कीजिए, तब सुबह निकाल कर खा सकते हैं। तब वह आपको उतना नुकसान नहीं करेंगे। गर्म तासीर की चीज़ों से आपको बचना है और अत्यधिक गर्म भोजन भी आपको नहीं खाना है। मिर्च मसाले का प्रयोग बिल्कुल निषेध है। यदि आपकी ज़्यादा इच्छा है तो आप केवल हरी मिर्च या काली मिर्च का उपयोग अपने भोजन में कर सकते हैं, लेकिन वह भी केवल एक सीमित मात्रा में ही। अब बात करते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे की। आज का हमारा घरेलू नुस्खा है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस कैसे? कोई भी पत्तियां ले लीजिए आप, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए और थोड़ी सी मात्रा में उनको धोकर, अच्छे से धोकर काट लीजिए। मिक्सी में डालिए, पानी डालिए, उसे पीसिए और उसे छान कर, यदि आप बिना नींबू और नमक के पी सकते हैं तो ऐसे ही पी लीजिए, और यदि आपको बिना नींबू नमक के नहीं पिया जाता है, आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो नींबू नमक डालकर उस ग्रीन जूस का प्रत्येक दिन सेवन कीजिए। आपकी त्वचा से संबंधित समस्त बीमारियां गायब हो जाएंगी। यदि आप केवल ग्रीन लीफी जूस नहीं ले सकते, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर या टमाटर भी डाल सकते हैं। और यदि यह जूस आप प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट पीते हैं, आपको ये जूस केवल 1 कप लेना है। मात्रा में, क्वांटिटी में 1 कप लीजिए। अगर प्रत्येक दिन सुबह पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलते हैं अपनी आज की हस्त मुद्रा की ओर। आज की हस्त मुद्रा है जल मुद्रा। जल मुद्रा कैसे करनी है? बहुत ही आसान है। आपको अपने स्मॉल फिंगर से अपने थंब को टच करना है इस प्रकार, और तीनों उंगलियां सीधी इस तरह से। अब गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। यह मुद्रा आपकी त्वचा में निखार लाती है, आपके शरीर के दाग धब्बों को दूर करती है, और यदि किसी प्रकार के दाने आपके चेहरे पर हो रहे हैं तो वह भी इस मुद्रा से दूर हो जाते हैं, बशर्ते आप इस मुद्रा को कम से कम 25 से 30 मिनट रोज लगाएं। जैसा कि हम हर बार बताते हैं, यदि आपको दाएं हाथ से कार्य करना है तो आप बाएं हाथ से इस मुद्रा को लगा सकते हैं। प्रत्येक दिन आप इस मुद्रा का उपयोग कीजिए तो आप त्वचा के रोगों से बच सकते हैं। अगर आप यह एपिसोड टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। तो अपने आज के सुविचार के साथ आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।